गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? आप में से कई सारे लोग एक्टिव हो चुके हो और कई सारे लोग अभी भी इसी सपने में हैं कि क्या वो सच में 11th में आ गए, क्योंकि अभी भी वो एक्टिव नहीं है। कई सारे लोगों के मुझे कमेंट मिले जिसमें से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जो हमारे बच्चों ने हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, हमें बताने की कोशिश किया, जिनमें हर्ष पांडे, इसके बाद फिर आपके अखिलेश राव, लवी केसरी, अलका चतुर्वेदी, इनके कमेंट मुझे मिले। लेकिन बेटा आप लोगों की कोई भी क्वेरीज मुझे नहीं मिली कि आपको क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें समझ में नहीं आई। तो आपकी जो भी क्वेरीज हुआ करे वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, क्योंकि आपके वीडियो के पोस्ट होने के आधे घंटे तक मैं आपके लिए ही वेट कर रहा होता हूं कि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मैं उनको तुरंत इंस्टेंटली सॉल्व कर सकूं। सो बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? हमने स्टेट के इंटरचेंज के बारे में हमने बात कर लिया था। हमने ये भी बात कर लिया था कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले थे, साथ ही साथ हम लोग मिक्सचर वगैरह के भी बारे में जानने वाले थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में आता क्या है, एक होता है आपका एटम, ठीक है, और इसके लिए कहा जाता है एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अभी तक की वीडियोस में मैंने जितने भी आपको लेक्चर्स बताए हैं उन सारे के सारे लेक्चर्स की संडे को आपकी फेयर कॉपी मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैं चेक करना चाहूंगा। आप सभी लोग अपने फेयर कॉपी को जरूर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी पॉसिबल टू डिवाइड, विच can't possible to divide, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है कि जो एटम है वो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, इसे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये कहीं किसी भी चीज के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है। यहां केमिस्ट्री में हम लोग ये जानते हैं कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन एटम से भी कई सारे छोटे छोटे उनके को पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर आपका एटम क्या है कि एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट इज मींस कि ये जो आपका एटम है इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो एटम से भी छोटे होंगे, तभी तो वो इसमें आए। एटम के अंदर वो तभी तो आए क्योंकि वह आपके एटम से भी छोटे होंगे। इसके बाद फिर आपके क्या है, इनसे छोटा क्या हो सकता है, तो वह आपके न्यूट्रिनो हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हो सकते हैं, ठीक। तो एटम से छोटे कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही छोटे कौन हो सकते हैं, तो वह आपके न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हो सकते हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो से भी छोटे कौन हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं आपके नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स से भी अगर छोटा किसी को बात करना हो तो वो कौन हो सकता है, तो वह आपका हिग्स बोसॉन पार्टिकल हो सकता है। और अभी तक के जितने भी पार्टिकल डिस्कवर किए गए हैं उनमें से हिग्स बोसॉन पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज आल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल। लेकिन बेटा ये तो सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया कि आपके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि मैंने यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिख दिया तो इसका मतलब कि क्या एटम से कुछ भी छोटा नहीं होता। तो एटम से भी छोटा कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोगों को यहाँ बात नहीं करना, हमें बात करना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में,
एटम्स के बारे में। सो क्या कह रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, यानी कि अगर एटम कैन नॉट बी पॉसिबल टू डिवाइड दैट इज मींस कि एटम इज अ फ्री पार्टिकल। एटम क्या है? तो एटम इज अ फ्री पार्टिकल। एटम इज अ फ्री पार्टिकल। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अगर आपने पकड़ लिया तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। इन्हीं को अगर आप आज के डेट में छोड़ दोगे तो यही आपके लिए डिफिकल्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो एटम इज अ फ्री पार्टिकल, यानी कि वह किसी के साथ अभी तक जब तक वो अटैच नहीं है तब तक वो क्या है? फ्री है। और जैसे ही वह आपका एटम किसी के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्ट करने के बाद एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल। व्हेन टू आर मोर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या कह रहा है? एटम इज अ फ्री पार्टिकल। एटम फ्री पार्टिकल है और इस फ्री पार्टिकल में होता क्या है कि दैट इज थ्री co-particles of atom are present, that is known as electron, proton and neutron, in which जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वह आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वह आपका न्यूट्रल होता है। अब बेटा यहां पर एक बात जरूरी हो जाती है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें से आपका इलेक्ट्रॉन को हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नेगेटिव है, प्रोटॉन जो है वो आपका पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल है। तो आपके दिमाग में ये क्वेरीज आ जाएंगी तुरंत कि आखिर हमने इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव क्यों लिया, हमने प्रोटॉन को ही पॉजिटिव क्यों लिया, हमने न्यूट्रॉन को ही न्यूट्रल क्यों कहा, हम किसी को भी तो कह सकते थे। तो आपने थ्योरी पढ़ी होगी जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव थ्योरी, और उस रेडियो एक्टिविटी में यह बताया गया कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर नोन, दैट इज नोन एज अल्फा, बीटा एंड गामा, in which alpha particle have positive charge, beta particle have negative charge and gamma particle have neutral। और उसमें जो आपका गामा पार्टिकल होता है उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करें कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव क्यों, तो इसके लिए एक जरूरी थ्योरी हो जाती है दैट इज नोन एज बॉन्डेड फोर्स। कौन सी थ्योरी? उसको हम लोग कहते हैं बॉन्डेड फोर्स। ठीक है, क्यों बॉन्डेड फोर्स क्या है? तो बॉन्डेड फोर्स वो है जो पूरे के पूरे एटम को बाउंड करके रखता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एटम है उसका एक पार्टिकल सेंट्रल है ना, ध्यान देते हैं आप लोग ये बात कि एक पार्टिकल इसका सेंट्रल है और उसके चारों तरफ क्लासेस हैं जिस क्लासेस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि दे आर मूव्स टू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है? तो यहां क्या है कि ये एटम का न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वहां क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहां जो है वो आपका प्रोटॉन है, यानी कि यहां पर न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये जितने भी आपके चार्ज हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स होगा और उसी फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो होगा वह किसी भी क्लास में टिका होगा। अगर ऐसा ना होता तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है वह जंप करके कहीं पे भी भागने की क्षमता रखते। That is known as bonded force। bonded force क्या है कि when nucleus या फिर when electron are attached with nucleus, that is known as bonded force। अब यहाँ पर जो आपके बाउंडेड फोर्स हैं उनमें से दो टाइप के फोर्स होते हैं। बाउंडेड फोर्स में होता क्या है कि एक जो होगा वो इंटर होगा और दूसरा जो होगा वो आपका इंट्रा होगा, यानी कि एक जो होता है वो उसका होता है इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स, और दूसरा होता है इसका एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो जो आपका इंटरनल फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर, और दूसरा जो होता है वो जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? इंट्रा। ठीक है,
तो यहां पर जो आपका इंटरनल फोर्स होता है या फिर जो इंटर फोर्स होता है वह इंटर फोर्स अवेलेबल होता है आपके न्यूक्लियस में, और वही न्यूक्लियस जो होता है वो आपके एटम को पकड़ने का काम करता है, और उसी पॉजिटिव पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका पॉजिटिव पार्टिकल है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटॉन कह देते हैं। और जिसके अंदर जो आपका एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल है, तो जिसके अंदर इंट्रा फोर्स लग रहा है, उस इंट्रा फोर्स का मतलब है कि वह अपनी क्लास को छोड़ करके भागने की कोशिश करेगा, और वह भागने की कोशिश करेगा यानी कि उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वह आपका निगेटिव हो जाएगा, और उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि इन एटम विच पार्टिकल हैव इंटरनल फोर्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज दैट इज नोन एज प्रोटॉन, एंड इन बॉन्डेड फोर्स के अकॉर्डिंग जिसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है यानी कि इंट्रा फोर्स अवेलेबल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना कि ये तो आपकी बात हो गई क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की। अब यहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, तो यहां पर कई सारे लोगों का कहना था कि अलग अलग लोगों का थ्योरी आई, उनमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसी ने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। जिनमें सबने माना कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं आपके जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन के लिए कोई नहीं, न्यूट्रॉन के लिए जेम्स चैडविक का नाम लिया गया। ठीक है, लेकिन अब हमने प्रोटॉन के बारे में क्यों नहीं लिखा, प्रोटॉन के बारे में हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कई सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें आपको मिलेगा क्या कि प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मैंने अभी बताया ना कि ये जो आपका बाउंडेड फोर्स है उसी बाउंडेड फोर्स के अकॉर्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्योरी, तो जो आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्योरी थी उसी समय गोल्डस्टीन ने ये कह दिया कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, गोल्डस्टीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डस्टीन मॉडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने ये कह दिया था कि देयर आर अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज देयर आर अ पर्टिकुलर चार्ज व्हिच आर अवेलेबल इन द सेंटर ऑफ एटम दैट इज नोन एज positive charge, and after that when Rutherford discovered nucleus, that time Rutherford named that positive charge as proton। ठीक है, तो यहां क्या है कि ये क्या कह रहा है कि अब यहां पर रदरफोर्ड डिस्कवर nucleus and named positive charge as proton। क्लियर, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसी को उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। यानी कि गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन व्हाइल रदरफोर्ड नेम्ड प्रोटॉन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने आपके प्रोटॉन को डिस्कवर किया है व्हाइल रदरफोर्ड ने क्या किया है, प्रोटॉन की नेमिंग किया है यानी कि प्रोटॉन का नाम दिया है। चलो बेटा आगे चले। तो यहां पर क्या होता है कि अब ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है और इनके ऊपर क्या है, चार्ज किस प्रकार से आता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके मॉलिक्यूल्स के बारे में ना, तो जब थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं तो पूरा ही देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि व्हेन टू और मोर एटम्स आर अटैच्ड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, व्हेन टू or more atom are attached together to form molecule। ठीक है, जब when two or
मोर एटम आर अटैच टुगेदर, जब दो या दो से अधिक एटम्स जो होते हैं वो अटैच करते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, तब वो फॉर्म कर देते हैं मॉलिक्यूल्स को। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से हैं, तो एक है आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अनदर कौन है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम क्या है कि एलिमेंट क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो एटम हो वही अकेला हो, यानी कि हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन, अगर फास्फोरस है तो केवल फास्फोरस, सल्फर है तो केवल सल्फर, क्लोरीन है तो केवल क्लोरीन, ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन हो, उसके अलावा कोई और ना हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है, H2O जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसके बाद फिर H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन तीनों है, K2Cr2O7 जिसमें पोटेशियम क्रोमियम और ऑक्सीजन तीनों है। ठीक है, तो व्हेन more types of यानी कि different types of atom are attached together to form molecules of compound, and when same types of atom are combined together to form molecules of element. That is clear? अब देखो बेटा कि ये तो आपकी molecules of element and molecules of compound क्लियर हो जा रहे हैं। इनके क्लियर होते ही हमारी बारी आ जाती है कि तुरंत हम लोग पढ़ ले मिक्सचर के बारे में। तो अब यहां पर मिक्सचर क्या कहता है कि when two or more compound are joined together to form mixture। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है मिक्सचर, और मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर क्या कह रहा है कि when two or more compound are joined together to form mixture, to form mixture। ठीक है, तो अब यहां पर जो आपका मिक्सचर क्या कह रहा है कि when two or more compound are joined together, तो यहां पर क्या कह रहा है कि जब बात मिक्सचर की हो तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि जब वाटर को या फिर जो आपका सैंड है इन्हीं दोनों को मिक्स करेंगे तभी मिक्सचर बनेगा, या फिर हम लोग शुगर को और वाटर को मिक्सअप करें, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि when two different types of state are mixed up together, तो यहां पर स्टेट वेरी नहीं करता। यहां पर ये कह रहा है कि किसी भी दो सब्सटेंस को आपस में ले जाके मिक्स कर दो, वो मिले या ना मिले वो क्या है आपके मिक्सचर है। ठीक है, तो वहां पर वो मिलना ना मिलना वो बाद की बात है, लेकिन अगर कोई भी दो चीजें आपस में मिली तो इसका मतलब है कि वह मिक्सचर है। दैट इज मीन्स कि अगर आपको मैंने ये कहा कि राम इज एक गुड लड़का, ठीक है, तो ये क्या है, राम इज एक गुड लड़का। ये क्या लिखा है मैंने भाई, अगर हमको लिखना होता तो हम क्या लिखना चाहते, राम एक अच्छा लड़का है, और क्या लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। ये दो चीजें हमको करनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया कि ये है आपका हिंदी और ये है आपकी इंग्लिश, इन्हीं दोनों को हमने अटैच कर दिया, और यहां पर जो हमको मिला है वही है आपका क्या, MIXTURE मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो वो जरूरी नहीं है कि वो कोई भी सेम टाइप की वैरायटी हो या फिर डिफरेंट टाइप की वैरायटीज हो,
कोई भी दो कंपाउंड आपस में अगर मिले तो वो मिक्सचर है, चाहे वो मिले या फिर ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राम इज अ गुड लड़का, तो ये क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है। सेंटेंस का मतलब निकले चाहे मत निकले, ये घुले चाहे मत घुले, कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया गया तो ऐसा मतलब है कि ये मिक्सचर है। ठीक, तो अब ये अगर मिक्सचर हो जाता है तो मिक्सचर होने के बाद यहाँ पर हम लोग टू टाइप्स के मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हो क्या, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हो आप। तो आप ये बताओ कि अगर आपका कोई अच्छा दोस्त हो तो आप उसको घर बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। तो अगर आप अपने किसी भी अच्छे दोस्त को घर बुलाते हो तो वो होमो है, और अगर आपकी स्कूल में किसी के साथ लड़ाई हो गई, आप उसे अपने बर्थडे पर घर पे नहीं बुलाओगे तो उससे क्या करोगे, किसी के साथ लड़ाई हो तो उसका मतलब उससे हेट करोगे, तो अगर हेट करोगे तो वो हेट्रो है। ठीक है, यानी कि वो आपके घर आया तो होमो, नहीं आया तो हेट्रो। तो यहां पर हम क्या कह रहे थे कि होमो का मतलब है कि आप उसको घर पे ले आओगे, तो यानी कि अगर यहां पर क्या है कि मिक्सअप कंप्लीट, मिक्सअप कंप्लीटली होमो, यानी कि उसको इतना अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाए कि वो आपको आंखों से दिखाई ना दे, तो वो क्या होगा, आपका होमोजीनियस होगा। और यहां पर जो आपका हेट्रोजीनियस है तो वो क्या होता है कि नॉट मिक्सअप कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता तो आपका क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो देखो बेटा, अब यहां पर होमोजीनियस की बात अगर हम करें तो यहां पर क्या हो जाता है, वाटर प्लस शुगर, या फिर वाटर प्लस सॉल्ट। इसी की जगह पर अगर हम यहां पर करते क्या, वाटर प्लस चार, तो वो क्या हो जाता, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता। और आपको थोड़ा सा एक छोटी सी सरप्राइज मैं दे दूं और आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो बेटा आपका मिल्क है ना, वो भी आपका एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप उसमें मिल्क में थोड़ी सी भी अगर किसी भी प्रकार की कुछ भी अगर खट्टी चीज डालोगे तो दूध जो होता है वो फट जाता है। तो एक छोटी सी आपको मैं आपको बात बता दूं कि ऑल टाइप्स आर कोलाइड आर हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ऑल कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस, यानी कि जितने भी आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है, ऑल टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस। एक छोटे से मजे की बात मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके पास ये कहा जाए कि मैंने एक चीज तो आपको क्लियर कर दिया है कि जो मिल्क है वो एक प्रकार का कोलाइड है और ऑल टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि यहां पर आपने एक बात क्लियर है कि वाटर प्लस मिल्क और दूसरा लिया है आपने मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, तो एक है आपका वाटर प्लस मिल्क और दूसरा है आपका मिल्क प्लस वाटर। इसमें से कौन सा होमोजीनियस कौन सा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगेगा कि या तो ये दो के दोनों जो है वो मिल्क प्लस वाटर और वाटर प्लस मिल्क है, तो या तो दो के दोनों जो है वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए या तो आपका दो के दोनों हेट्रोजीनियस होना चाहिए। लेकिन बेटा सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज,
इसमें से एक ऐसा है जो आपका होमोजीनियस है और दूसरा है जो आपका हेट्रोजीनियस है। यानी कि जब आप वाटर में मिल्क को डिसॉल्व करोगे तो यह नेचर आएगा होमोजीनियस का, और जब आप मिल्क में वाटर को डिसॉल्व करोगे तो वह नेचर आएगा हेट्रोजीनियस का। ठीक है, प्रूफ करता हूं कैसे। तो सबसे पहले बेटा देखना कि हम इसको नंबर 1 मानते हैं, इसको नंबर 2 मानते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि जो मिल्क है वह क्या है, एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, और कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि मिल्क की डेंसिटी वाटर के कंपेयर में ज्यादा होगी ना। तो यहां पर क्या है कि दूध जो है वो मोटा है और जो वाटर है वह आपका पतला है। तो ऐसी कंडीशन में जब नीचे आपका मिल्क भरा हुआ था ना, तो इस मिल्क के भरे होने की वजह से जब आप ऊपर से वाटर डालते हो तो नीचे गाढ़ा है, ऊपर से जब पतला आएगा तो मिल्क उसको अपने अंदर इंटर नहीं करने देता, जिसकी वजह से आपके पॉट के सरफेस पर वाटर की एक लेयर जम जाएगी, यानी कि आपको वाटर अलग और मिल्क अलग दिखाई देगा। इसलिए ये आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा। लेकिन जब आप वाटर प्लस मिल्क की बात करोगे बेटा तो क्या हो जाता है कि नीचे जब आपका पहले आपने पॉट में वाटर को रखा है और ऊपर से जब आप दूध को डालोगे ना, तो इसके दूध के डालने की वजह से होता क्या है कि दूध आपका गाढ़ा है, पानी आपका पतला है, यानी कि पानी के बीच में मॉलिक्यूल्स का गैप ज्यादा है, और वाटर के बीच में जब मॉलिक्यूलर गैप ज्यादा है तो वह करेगा क्या कि बड़े आसानी से मिल्क के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एडजस्ट करा लेगा, और वो पूरी तरीके से एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिल जाएंगे, और यह इंडिकेट करेगा अपने आप को होमोजीनियस मिक्सचर की तरह। तो यह क्या रहता है, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा जब आपका वाटर में मिल्क को डिसॉल्व किया जाएगा, और जब मिल्क में वाटर को डिसॉल्व किया जाएगा तो वह कैसा इंडिकेट करेगा, तो वह इंडिकेट करेगा कैसा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह इंडिकेट करेगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाती है कि ऑल टाइप्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कल के वीडियो के लिए हम आपको टॉपिक पहले से ही बता देते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। तो हमने क्या कहा कि होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, तो आर सॉल्यूशन। ठीक, कुछ इसकी वेरिएशंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ऑल टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन में कई सारी चीजें वेरी करती हैं। वह कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स की साइज होती है, उन कई सारी चीजों के ऊपर यह वेरी करेगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे W/W, W/V, V/V, मोलरिटी, मोलिटी एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में और नॉर्मेलिटी के बारे में। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। घर पे रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और सैटरडे को जितना भी मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया है उसकी नोट्स की क्लिप आप हमें सेंड कर दीजिएगा याद से। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।